आज बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार डेज़र्ट जो आसानी से घर पर बन जाए। तो ये मैंगो डेज़र्ट समर का सबसे बेस्ट डेज़र्ट है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए बनाते हैं हम इस मज़ेदार डेज़र्ट को। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें 1/4 कप मैंने शुगर ले ली है। तो चीनी को हमें मेल्ट होने तक उसमें 1/4 कप ही मैंने पानी डाल दिया है और 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर डाल दिया है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ों को इतना मिक्स कर लिया है कि चीनी घुल जाए और चीनी को घुलने तक हमें पकाना है। हल्की सी चिपचिपी चाशनी सी बन जाएगी, बस इतना ही पकाना है। इसमें क्रिस्टलाइज़ नहीं करना है, नहीं तो चीनी ज़्यादा पकाने पर क्रिस्टलाइज़ भी हो सकती है, तो आप कम ही पकाएं। अब चीनी को मैंने एक बोल में निकाल दिया है और ठंडा करने रख दिया है। यहाँ पर एक मैंगो ले लिया है। मैंगो को हम इस तरीके से रफली कट कर लेंगे और इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो प्यूरी हमें मैंगो की बनाकर तैयार करना है। अब उसी कढ़ाई में मैंने एक 1/4 कप ही चीनी ले ली है और मैंगो को डाल दिया है, पिसे हुए मैंगो को। इसमें से 1 टेबल स्पून मैंगो मैं निकाल कर रख लूँगी साइड में, और वो बाद में बताऊँगी, बाद में काम आएगा वो। अब यहाँ पर हमें मैंगो और चीनी को मिक्स करते हुए पकाना है। इसे लगातार चलाते रहें, छोड़ें नहीं, और नहीं तो ये चिपक जाएगा। और इसे मैंने 1 पिंच इसमें फूड कलर डाल दिया है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया हमारी एक मैंगो की जैम बनकर तैयार हो गई है। बस इतना हमें पकाना है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें और इसे ठंडा करने रख दें। यहाँ पर एक बोल में मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है और व्हिप्ड क्रीम को हमें ये मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट लिया है। तो इसका टेक्सचर बिल्कुल हम केक पर जो आइसिंग करते हैं, क्रीम करते हैं, वही हमें टेक्सचर लाना है। तो व्हिप्ड क्रीम को ये देखिए अच्छे से फ्रोदी हो गई है। इसमें हमने जो आम का पल्प निकाल कर रखा था वो भी ऐड कर दिया है और एक बार ब्लीटर से इसको भी फेंट लेंगे। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी इसे फेंट सकते हो। अब यहाँ पर बीटर से और इसको मैंगो को अच्छे से फेंटना है और क्रीम को, ताकि एक सार हो जाए। और अब देखिए कलर भी हल्का सा हमारी क्रीम का चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। तो क्रीम हमारी मीठी है हल्की सी, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 2 से 3 टेबल स्पून भी इसमें मिक्स कर सकते हो। कंडेंस मिल्क ले सकते हो, आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, बट कंडेंस मिल्क का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून वनीला एसेंस के डालूंगी। तो आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप डाल सकते हो, बट मैं यहाँ आज इसे वनीला फ्लेवर से बना रही हूँ, तो इसमें 2 से 3 ड्रॉप मैं वनीला के डालूंगी। तो यहाँ पर वनीला को भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे और ये हमारी व्हिप्ड क्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब हम लेयर बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर आप क्रीम वाले बोल को फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। अभी गर्मी बहुत है तो ये मेल्ट होने का डर रहेगा, इसलिए मैंने फ्रिज में रख दी इसको। और यहाँ पर मैं सूजी रस्क का यूज़ कर रही हूँ। तो ये एकदम खस्ता और क्रंची रहते हैं। यहाँ पर साइज़ भी इनका परफेक्ट आता है, तो यहाँ पर सूजी रस्क का ही यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने चाशनी में अच्छे से डिप कर दिया है और इसे हल्की सी चाशनी अब्जॉर्व करने तक हमें डिप करना है। ध्यान रखिएगा ज़्यादा देर तक आप डिप नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये सॉगी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हल्की इसमें क्रंचनेस रहे, बस इतना ही हमें डिप करना है। सारे टोस्ट को हमें इस तरीके से असम्बल करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये पॉट था केक का, तो ग्लास का पॉट था, मैंने उसमें कर दिया। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी केक पॉट या केक टिन ले सकते हो। तो यहाँ पर या कोई भी इस तरीके का स्टील का डब्बे में भी आप इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ साइड भी जो लेयर छूट रही थी रस्क को मैंने यहाँ तोड़ कर लगा दिया है। तो इस सारे टोस्ट को मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। और ऊपर से अब मैं क्या करूँगी ना, क्रीम जो हमने फेंट कर रखी थी उसे फ्रिज में से निकाल कर ऊपर से हम एक लेयर क्रीम की लगाएंगे। तो यहाँ हल्के हाथों से लगाएं आप और अच्छे से इसको कोट कर दें। तो यहाँ पर मैंने सारी क्रीम को अच्छे से कोट कर दिया है और एक लेयर टोस्ट की और एक लेयर क्रीम की चलेगी। तो यहाँ पर पहली लेयर मैंने टोस्ट की फिल कर दी है, उसके बाद आप क्रीम की लेयर लगा देंगे। ये देखिए अच्छे से फिल हो गई है क्रीम और नीचे आपको टोस्ट दिख रहा होगा, एक लेयर में टोस्ट दिख रहा है। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पर टोस्ट को फिर से हमें उसी तरीके से चाशनी में डिप करना है और इनको इस तरीके से फिल करना है। तो आप इसे रस्क के साथ बनाएंगे ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि आपने ये रस्क से बनाया। इतना बढ़िया डेज़र्ट है, आप इसे केक का भी नाम दे सकते हो। आपको जो पसंद हो आप डेज़र्ट बोल सकते हो या केक का नाम भी इसे दे सकते हो। अब यहाँ पर मैं
वही प्रोसेस की है और इसे थर्ड लेयर में फिर से बनाया है। तो यहाँ पर फिर से मैंने उसी तरीके से रस को डिप किया और लगाया, फिर थर्ड लेयर में फिर मैंने फिर से क्रीम को लगा दिया। तो आप इस तरीके से हल्के से फैला कर लगाएं और अच्छी तरीके से फैलाने के बाद अब मैंने सारे ही केक को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग कोन ले लिया है, तो उसमें मैंने जो जैम बना के रखा था मैंगो जैम, उससे इस तरीके से इसको लाइनिंग देने की कोशिश की है। आपको अगर जो शेप पसंद हो आप दे सकते हो, और मैंने घर पे ही इसे कोन से इस तरीके से लाइनिंग बना दी है। तो कैसे लगा आपको ये डेज़र्ट प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये गर्मी की इस समर की सबसे बेस्ट रेसिपी है, आप इजीली घर पर फटाफट बना सकते हो। इसे मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था ताकि ये चिल्ड एकदम ठंडा ठंडा आप सर्व करेंगे ना तो बहुत खाने में मज़ेदार लगेगा। आप इसे अपनी किटी में या आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो आप भी झटपट से डेज़र्ट को बनाकर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, बढ़िया परफेक्ट लगेगा। ये 3 से 4 दिन तक खाया जा सकता है, ख़राब नहीं होगा, इतना परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो ये डेज़र्ट को मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल केक की तरह कट हो जाएगा, आसानी से कट होता है और खाने में मज़ेदार लगता है। तो बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। इसे आप किसी भी फ्लेवर में बना सकते हो, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप उसे बना सकते हो। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। इस समर आप भी बनाइएगा ये मज़ेदार डेज़र्ट। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।